हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल खुली किताब में। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने अपनी किताबों के माध्यम से गरीबी को जीवंत किया है। अलौकिक साहित्य के अटल रचित रचनाओं के लेखक को हम क्या ये उजागर कर पाएंगे। इन्होंने 300 से अधिक रचनाएं की हैं और इन्हें आधुनिक काल के पिता भी कहा जाता है। इनका मानना है कि राजनीति के आगे चलने वाली जो मशाल है वो हिंदी साहित्य है। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीज़ों का अपने शब्दों के और अपनी रचनाओं के माध्यम में से उजागर किया है। गरीबी की दशाएं, मानवीय विषमताएं और मानवीय भावनाओं को इन्होंने बखूबी उकेरा है। इनकी गबन, गोदान और कफन जैसी कर्मभूमि जैसी इनकी उपन्यास हिंदी साहित्य को सरल एवं एक इस प्रकार का पुरस्कृत उपहार देते हैं कि लोग आज की भीड़ भाड़ भरी दुनिया में भी बहुत पसंद कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इनके लेखनी को, और बहुत ज़्यादा लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं। इसी में हम बात करते हैं गोदान की। गोदान के जो गोदान में भी इन्होंने किसान के जीवन की सच्चाई को और उनकी विषम परिस्थिति को बहुत सरल एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में मुख्य जो पात्र हैं वो होते हैं होरी और धनिया, जो दाम्पत्य जीवन के साथी भी होते हैं। और इनके जीवन की जो कमाई होती है वो होती है एक गाय। ये बड़ी जद्दोजहद के बाद गाय जब अपने घर लेकर आते हैं तो इनकी रात की नींद उड़ जाती है, इनको चैन नहीं आता है, होरी रात भर सो नहीं पाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे खाट डालकर लेटे रहते हैं, खटिया डालकर लेटे रहते हैं और पूरी रात सपने संजोते रहते हैं। इनका मानना है कि गाय घर के आंगन में खूंटी से बंधी रहेगी तो उसका एक अलग रुतबा होता है और व्यक्ति धनवान प्रतीत होता है। तो उस समय की जो इनकी चाहत थी वो एक गाय थी। पूरी गाय के ही ऊपर गोदानी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि जब मैं आगे आगे आपको बताऊंगी तो आपको इसका चित्रण के बारे में पता चलेगा। होरी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अत्यंत इनको गाय की आवश्यकता होती है। फिर भी जब इनको पता चलता है कि बोला गाय भूसे के चलते बेच रहे हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उनका मन ऐसा करने का नहीं होता है। वो भोला द्वारा रस्सी जो इनके हाथ में पकड़ाई होती है उसको वापस भोला के हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जब मैं ये भूसा लेकर अभी आप भूसा लेकर जाइए और जब मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा तब मैं गाय खोल कर ले जाऊंगा। लेकिन जब ये घर पहुंचते हैं तो ये सारी घटना ये बात अपनी पत्नी और बच्चे को बताते हैं। जो बेटा होता है उसका नाम होता है गोवर्धन, पर पूरी किताब में उसको गोबर ही बोला जाता है। तो वो दोनों इनको राज़ी कर देते हैं इस बात के लिए कि अभी हम गाय लेकर आ जाते हैं और बाद में हम पैसे दे देंगे। तो ये भी बाद में मान जाते हैं और गाय लेकर घर आ जाते हैं। इसमें गाय इनकी जीवन की एक अमूल्य रत्न के जैसे होती है और इनकी 2 बेटियां होती हैं जो बहुत पसंद करती हैं और वो गाय के बछड़े को बहुत प्यार करती हैं। फिर इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को बहुत ज़्यादा शिक्षा देती हैं। इसमें जो गोबर होता है उसको एक लड़की से प्रेम हो जाता है जो भोला की विधवा बेटी होती है और उस समाज में जब ये बात उठती है, लोगों को पता चलता है, जब दुनिया को पता चलता है तो होरी तो राजी मतलब एक पल के लिए सोच लेते हैं इस तरीके से कि सगाई कर लेगा उसके साथ तो कोई बात नहीं है। लेकिन धनिया इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। वो बोलती हैं कि नहीं, उसके साथ मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा वो इस घर में आ ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर जब उसका जो बेटा होता है गोबर वो दुनिया को प्रेग्नेंट करके और छोड़ के चला जाता है तो तब ये लोग आगे आते हैं और दुनिया को अपने घर में रखते हैं। घर की बहू का भी ओहदा देते हैं और दुनिया उसे प्रेम भी बहुत ज़्यादा करने लग जाती है। तो इसमें दुनिया की सोच का पता चलता है कि वो धनिया उस टाइम की महिला होने के बावजूद भी जो कि किसी विधवा को अपने घर की बहू बनाने के बिल्कुल विपक्ष उस टाइम के लोग होते थे। आज भी लोग इतनी जल्दी नहीं अपना लेते हैं,
पर उस टाइम जो विचारधारा थी तो वो बिल्कुल इस तरीके की थी कि कोई विधवा हमारे घर की बहू बिल्कुल नहीं बन सकती है। जब इसे पता चलता है कि इसके साथ गलत हो गया है, इसे इसकी माँ बाप इसकी जो माँ उसकी होती नहीं है, उसके पापा होते हैं भोला, घर से जब वो निकल जाती है तो फिर वो दुनिया अपने घर में लेकर आती है और उसे बहुत सम्मान से रखती है। इस बीच वो समाज के बहुत सारे प्रताड़ना सहन करते हैं और उनका जो सामाजिक उठक बैठक होता है जो वो सब बहिष्कृत हो जाता है, समाज से बहिष्कार किए जाते हैं और समाज में इनका हुक्का पानी बंद हो जाता है। इस परिस्थिति में इनका बेटा अपने माँ बाप को और उस दुनिया को अकेला छोड़ के चला जाता है। वो बोलता है कि जब मैं लौटूंगा तो तब लौटूंगा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, क्योंकि इसमें गरीबी इतनी ज़्यादा दिखाई गई है कि पैसे के सिवाय वहाँ पर कुछ और चीज़ है नहीं कि जो जीवन को बदलने में थोड़ी मदद कर सके। और उसके बाद दुनिया जाती है, वहीं रहने लग जाती है। तो तभी भी उसमें एक और कहा जाता है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। इस कहानी में शुरू से लेकर अंत तक जब भी होरी और धनिया को अपने बेटे की ज़रूरत पड़ती है तो उनका बेटा उनका सहारा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब दुनिया समाज के सामने उनकी इतनी ज़्यादा वो हो जाती है और दुनिया को अपनाने की बात आती है, वो बहिष्कृत हो जाते हैं समाज से, तब उनका बेटा उनके साथ नहीं होता है। और जब होरी अंतिम सांस गिन रहा होता है तो उसके गौदान करने के लिए भी ना कोई पैसा होता है उनके पास, ना गौदान के लिए कोई व्यवस्था होती है और ना उनका बेटा उनके साथ खड़ा होता है। तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसे कि समाज में ज़रूरी हो कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा हो। ऐसा इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें एक टॉपिक ये है कि जब दुनिया के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो उसे घर से निकाल देते हैं। और जब उनको ये मालूम पड़ता है कि होरी के परिवार ने दुनिया को अपना लिया है तो वो पापा होने के बाद भी होरी के घर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने अगर इसको बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे उन्होंने गाय जो होरी से ली उन्होंने गाय जो भोला से ली होती है उसके पैसे नहीं चुकाए रहते हैं। तो बोलते हैं कि या तो पैसे दे दीजिए और या फिर गाय के बदले में तुम्हारे बैल खोल कर ले जाता हूँ। और इसमें एक उपाय ये भी है कि आप दुनिया को घर से निकाल दीजिए, इसने हमारी नाक कटा दी है, समाज में हमें मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। तो फिर दुनिया इस बात का भी बिल्कुल विरोध करती है। वो बोलती है कि बाप होने के बाद भी आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन वो बहुत क्रूर होते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। और वो बोलते हैं कि जब तक मैं इसे रोड पे सड़क पे धक्के खाते नहीं देखूँगा तब तक मुझे चैन की सांस नहीं होगी। तो जब ये बात सामने आती है तो फिर वो बहुत घबरा भी जाते हैं। उनके पास बैलों की जोड़ी के अलावा और कुछ भी कोई धन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है सिवाय बैलों की जोड़ी के अलावा। तो फिर होरी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा धर्म कहता है तो भोला गाय बैल खोल कर ले जाइए, और अगर आपका धर्म ये नहीं कहता है तो भोले से होरी कहते हैं कि अगर तुम्हारा धर्म कहता है कि तुम बैल खोल कर ले जाओ तो आपके मैंने हाथ नहीं पकड़े हैं, बिल्कुल ले जाइए, हम दुनिया को घर से नहीं निकालेंगे। तो इस महा उपन्यास से हमें यही शिक्षा मिलती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें शिक्षित करते हैं कि इस परिस्थिति में भी दूसरे का सहारा बनना कितना ज़रूरी है और बेटा बुढ़ापे का सहारा नहीं है। इस बात को भी ज़्यादा जल्दी स्वीकार करना होता है ताकि बुढ़ापे में दर्द का एहसास कम हो। थैंक यू सो मच।